अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरीके से पंजाब नेशनल बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप इस सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे तो अकाउंट ओपन करने के बाद इंस्टेंटली आपकी ईमेल आईडी पर आपको अपनी कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन करके वहां से फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही में अकाउंट ओपन करने के बाद आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी मदद से आप यूपीआई एप्लीकेशन चला सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। और अगर आप कैश विड्रॉल करना चाहते हैं तो आप डेबिट कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर 7 से 8 वर्किंग डेज में अकाउंट ओपन होने के बाद डिलीवर करवा दिया जाता है। इसके अलावा वीडियो कॉल के माध्यम से आप अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। केवाईसी कंप्लीट होने के बाद आपको आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, जिसके बाद आप इस अकाउंट को हैंडल कर सकते हैं और मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में लॉग इन कर सकते हैं। किस तरीके से इस अकाउंट को ओपन करना है, चलिए फटाफट से हमारा आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका पहले से कोई सेविंग अकाउंट है पीएनबी बैंक में, तो अभी हम यहाँ पे फर्स्ट सेविंग अकाउंट ओपन करने वाले हैं। हमें यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करते जाना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद नीचे आपको आई एग्री का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपका नेम पूछा जाएगा। यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, जो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड देखने के लिए मिल जाएगा। इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना है और उसके बाद नीचे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। आपके दिए हुए मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना नाम देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट्स पर मौजूद होता है। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स हमारा आधार कार्ड और पैन कार्ड होता है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपकी ईमेल आईडी पूछी जाएगी। ईमेल आईडी आप वही एंटर करिएगा जो आप रेगुलरली यूज करते हैं, ताकि आपके अकाउंट की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट की डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेजी जा सके। ईमेल आईडी यहाँ एंटर करने के बाद नीचे सेंड ओटीपी पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी, इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपने आधार कार्ड का नंबर एंटर करना है। अपने आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद नीचे आप टिक बॉक्स पर टिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने कंसेंट फॉर्म खुल करके आ जाएगा, आधार डिक्लेरेशन फॉर्म। आपको आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद दोबारा से आपको यहाँ पे नीचे सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा, तो वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल करेंगे। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट ओटीपी का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है और उसके बाद नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो यहाँ पे आधार कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर आपसे आपके पैन कार्ड का नंबर पूछा जाएगा, तो पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पर एंटर करेंगे। अपना डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ आपको कैलेंडर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। और जैसे आप ये डिटेल्स फिल करेंगे, आपको नीचे वैलिडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो पैन कार्ड है वो सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। अब आपको सिंपली ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपकी कस्टमर डिटेल्स पूछी जाएंगी। सबसे पहले आपको अपना जेंडर बताना है, मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीफिक्स यानी कि अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। आप मिस, मिस्टर, मिसेस जो भी यूज करते हैं अपने नाम के आगे, वो आप यहाँ पे टाइटल सेलेक्ट करेंगे। फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो आप मिडिल नेम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम यानी कि सरनेम एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे आपको कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए बोला जाएगा। आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। कम्युनिकेशन डिटेल्स में आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आपके आधार कार्ड पर मौजूद होता है। यहाँ पर आप एक बार अपना आधार कार्ड वाला एड्रेस चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप इसी एड्रेस पर रहते हैं, यही आपका करंट एड्रेस है। अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर ही रहते हैं तो आपको यहाँ यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। लेकिन अगर आप अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस पर नहीं रहते हैं तो आपको नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपसे आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा जाएगा। एड्रेस बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी एड्रेस पर जो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा वहीं पर आपका डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपको डिलीवर करवाया जाता है। तो एड्रेस की डिटेल्स आप बहुत ध्यान से फिल करिएगा। मैंने जैसे कि यहाँ पे नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है, तो नीचे आप देख सकते हैं आपसे आपका करंट एड्रेस पूछा जाएगा। तो एड्रेस लाइन 1, 2 और 3 में अपना कंप्लीट एड्रेस आप फिल करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको पिन कोड एंटर करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट एंटर करना है, सिटी और विलेज आप यहाँ पे बताएंगे, स्टेट और कंट्री आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे।
ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको सिंपली नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपसे आपकी एडिशनल डिटेल्स पूछी जाएंगी, जिसमें सबसे पहले आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, विडो है, सेपरेटेड है, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक करेंगे। अगर आप वुमेन है और आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको अपना मेडन नेम एंटर करना है। मेडन नेम वो होता है जो शादी से पहले आपका सरनेम था, उस सरनेम के साथ अपना नाम आप एक बार यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अगर आप मैरिड नहीं है तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का और मदर का यहाँ पे नाम एंटर कर लेना है। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आप देखेंगे आपसे आपका रिलीजन पूछा जाएगा, आप कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हैं, आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपनी कैटेगरी बताएंगे, आप जनरल हैं, ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं, वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको बताना है नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स, यानी कि कितने लोग, कितने फैमिली मेंबर आपके ऊपर डिपेंड है। कई लोग होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल आदमी होता है जो घर में अर्न कर रहा है, उसके ऊपर 4 लोग, 4 फैमिली मेंबर्स होते हैं जो डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स बताना है कि कितने लोग फैमिली में आपके ऊपर डिपेंडेंट है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपका रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा जाएगा, यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है। पेज को आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका कस्टमर टाइप पूछा जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे कि आप क्या काम करते हैं। आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं, आप सीनियर सिटीजन है, स्कॉलरशिप होल्डर है, या फिर आप मनी लेंडर है, कोई पुलिस में काम करते हैं, स्टेट की पुलिस है। यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्विसेज वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका कस्टमर स्टेटस पूछा जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। कस्टमर स्टेटस में आपसे पूछा जाता है कि आप हैंडीकैप्ड हैं या फिर अदर्स हैं। हैंडीकैप वो लोग होते हैं जिनके हाथ पैर सही सलामत नहीं होते हैं, तो अगर आपको कोई ऐसी परेशानी है तो आप हैंडीकैप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी, यानी कि आपने कितनी पढ़ाई करी है, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको बिलो एसएससी यानी सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन, यानी कि आपने 10th क्लास से कम पढ़ाई करी है, आप ग्रेजुएट है, आप प्रोफेशनल है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, एसएससी करी हुई है, एचएससी करी हुई है, ये सारी डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। ये आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कितनी पढ़ाई करी है। उसके बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा मोड ऑफ ऑपरेशन, तो यहाँ पर आपको सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट फॉर इनकम पूछा जाता है, आपका टर्नओवर कितना होता है, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, तो आप नो वाले ऑप्शन को यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपसे एनुअल क्रेडिट पूछा जाता है कि आप पूरे साल में कितना पैसा इस बैंक अकाउंट में मंगवा सकते हैं। आप एक अंदाजा लगा करके जितनी भी आपकी इनकम होती हो उससे थोड़ा एक्स्ट्रा अमाउंट ही आप यहाँ पे एंटर कर दीजिएगा। सिटी ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सिटी सर्च करने के लिए बोला जाएगा, तो आप जिस सिटी में आपने जन्म लिया है वो आप यहाँ पे सर्च कर लेंगे और उसके बाद ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे इनकम डिटेल्स आपकी पूछी जाएंगी। तो सबसे पहले आपको अपनी प्रोफेशनल एक्टिविटी बतानी है, इस पर क्लिक करेंगे। प्रोफेशनल एक्टिविटी में यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। आप आर्किटेक्ट हैं या फिर आप एग्रीकल्चर यानी कि खेती बाड़ी करते हैं, बैंक में काम करते हैं, आप अकाउंटेंट हैं, यहाँ पर आपको मल्टीपल ऑप्शन मिलते हैं। आप पेज को स्क्रॉल डाउन करके अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, आप जो भी काम करते हो वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे हाउसवाइफ सेलेक्ट किया है। अब ऑक्यूपेशन टाइप में आपको बताना है कि आप किस तरीके का काम करते हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको फार्मर, फाइनेंस, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, हाउसवाइफ, इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडस्ट्रियलिस्ट, ज्वेलर, लेबर, ये अगर आप बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आपको एंटरप्रेन्योर का भी ऑप्शन मिल जाता है। एंटरप्रेन्योर वो होते हैं जो अपना खुद का काम करते हैं, तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप फाइनेंस वगैरह जो भी काम करते हैं वो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे अब यहाँ पर आपसे आपकी एनुअल इनकम पूछी जाएगी, यानी कि आप सालाना कितना कमाते हैं, तो आप जितना भी आपकी अर्निंग है वो आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको एब्सोल्यूट एनुअल इनकम देखने के लिए मिल जाएगी, ये ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। अब ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपकी नॉमिनी डिटेल्स पूछी जाएंगी, तो नॉमिनी की डिटेल्स में आपसे यहाँ पे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं। अब नॉमिनी वो होता है अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो यहाँ पर आपको नॉमिनी की डिटेल्स फिल करनी है, जैसे कि उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, वो आपके हस्बैंड, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, वाइफ कोई भी हो सकते हैं, जो भी आपके वो रिलेशन में आते हैं उनका आप रिलेशन यहाँ सेलेक्ट करेंगे। साथ ही में उनका नाम आप यहाँ पे एंटर करेंगे, उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आपका नॉमिनी माइनर है यानी कि 18 साल से कम की उम्र का है। अगर आप अपने बच्चे को या फिर अपने छोटे भाई बहनों को किसी को भी नॉमिनी बना रहे हैं और वो 18 साल से कम की उम्र के हैं तो आप यस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज नो वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे।
साथ ही में यहाँ नीचे आपको उनका डेट ऑफ बर्थ भी एंटर करने के लिए बोला जाएगा, तो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। अभी मैं नॉमिनी ऐड नहीं करने वाली हूँ, तो हम यहाँ सिंपली नो वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको अपना ब्रांच और स्कीम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। सबसे पहले आपको अपनी स्कीम सेलेक्ट करनी है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको पीएनबी बैंक के जितने भी सेविंग अकाउंट है वो सभी यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला सेविंग अकाउंट है पीएनबी सेलेक्ट ग्रोथ, पीएनबी सेलेक्ट एडवांस, पीएनबी वुमेन पावर सेविंग अकाउंट। वुमेन पावर सेविंग अकाउंट यहाँ पर आपको 3 तरीके के देखने के लिए मिल जाएंगे। पीएनबी एलाइट सेविंग अकाउंट जो एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है, साथ ही में एलाइट सेविंग अकाउंट जो ग्रैंड अकाउंट है जिसमें आपको कुछ मिनिमम बैलेंस भी बना के रखना पड़ सकता है। और वहां पर आप लास्ट सेविंग अकाउंट देखेंगे तो यहाँ पर पीएनबी उन्नति सेविंग फंड अकाउंट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी सेविंग अकाउंट को ओपन करेंगे, तो यहाँ पर आपको जो लास्ट सेविंग अकाउंट देखने के लिए मिला है उन्नति सेविंग अकाउंट, इसी अकाउंट को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको ब्रांच की सोल आईडी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी ब्रांच की सोल आईडी सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है। आप जहां पर भी रहते हैं उस जगह को आप सर्च करेंगे। आपके नियरेस्ट जो भी जगह होगी, जो भी ब्रांच होगी पीएनबी बैंक की, वो सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। अब मान लेते हैं अगर आप दिल्ली चांदनी चौक में रहते हैं तो चांदनी चौक यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद उस पर क्लिक करके नीचे ओके वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जैसे आपकी ब्रांच की सोल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगी, अब यहाँ पर आपको अपना ब्रांच का नेम भी देखने के लिए मिल जाएगा। जो भी ब्रांच का नाम होगा वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको इस बैंक अकाउंट में कितना मिनिमम बैलेंस बना करके रखना है। उन्नति सेविंग अकाउंट एक ऐसा सेविंग अकाउंट है जिसमें आपको बहुत ही छोटा सा एक अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखना होता है, जो हर वक्त हर किसी के बैंक अकाउंट में हमेशा ही मौजूद रहता है। जैसे कि अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो 500 रुपए आपको अपने बैंक अकाउंट में रखने पड़ेंगे। अगर आप सेमी अर्बन एरिया में रहते हैं या मेट्रो सिटी में रहते हैं तो आपको 1000 से 2000 रुपए अपने बैंक अकाउंट में हमेशा मेंटेन करके रखने पड़ेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इतना अमाउंट ऑलमोस्ट हर किसी के बैंक अकाउंट में हमेशा रहता है। ये सारी डिटेल्स हमने यहाँ पर फिल कर ली है। अब आपको सिर्फ पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद अब यहाँ पर आपसे फैसिलिटीज पूछी जाती है कि आपको इस बैंक अकाउंट में क्या क्या फैसिलिटीज चाहिए। अगर आपको एटीएम कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड चाहिए तो आप इस ऑप्शन को ऑन कर लेंगे, इस पर सेलेक्ट कर लेंगे आप यहाँ पे। और अगर आपको चेकबुक चाहिए तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। एसएमएस अलर्ट आपको हमेशा भेजे जाएंगे। आप मोबाइल बैंकिंग अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। मोबाइल बैंकिंग जरूर यूज करिएगा। मोबाइल बैंकिंग की मदद से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर सकते हैं। साथ ही में इंटरनेट बैंकिंग यूज करना चाहते हैं तो इसे ऑन कर लेंगे। ई स्टेटमेंट यानी कि ईमेल पर आपकी बैंक स्टेटमेंट हर महीने ऑटोमेटिक ही भेजी जाएगी, जिसको आप चेक कर सकते हैं कि आपने पूरे महीने में कितनी ट्रांजेक्शन करी है। ये सारी डिटेल्स आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि आपको क्या क्या फैसिलिटी चाहिए। और उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी तक आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी है वो सभी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। एक बार आप ये सारी डिटेल्स चेक कर लीजिएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप कुछ भी एडिट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। अगर सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है तो आपको बिल्कुल लास्ट में आना है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपली नीचे टिक बॉक्स पर टिक करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके सामने कंसेंट एंड डिक्लेरेशन फॉर्म खुल करके आ जाएगा। आपको सिंपली यहाँ नीचे आई एग्री वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब आगे बढ़ने के बाद आप देखेंगे आपको अपनी केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि वीडियो कॉल के माध्यम से आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाती है। केवाईसी कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर आपको प्रोसीड अहेड का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट पेज पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपके पास आपका पैन कार्ड मौजूद होना चाहिए। आपको एक अच्छे लाइटिंग वाले रूम में बैठना है, वो भी आप अकेले बैठेंगे, कोई शोर शराबा ना हो। साथ ही में आपके पास एक व्हाइट कलर की शीट यानी कि एक पेपर होना चाहिए और पेन होना चाहिए, जिसपे आप सिग्नेचर करके एजेंट को दिखा सके। अपना नाम और ईमेल आईडी आप एक बार यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड्स का वेट करेंगे, आपको नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट किया जाएगा। अब नेक्स्ट पेज पे आपकी वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगी एक एजेंट के साथ। आपका एक एजेंट आपके साथ जुड़ेगा पीएनबी बैंक की साइड से, जो कि आपका ओरिजिनल पेन कार्ड साथ ही में आधार कार्ड चेक करेगा। इसके अलावा एक पेपर के ऊपर आपसे सिग्नेचर करवा कर भी देखेगा। आपको अपना पेन कार्ड अपने फेस के पास रखना है, जिससे कि वो आपका एक फोटो क्लिक कर सके। और जैसे आपकी केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी, आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पर भेज दी जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरी केवाईसी कंप्लीट हो गई है। मेरे अकाउंट की सारी डिटेल्स मुझे यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगी मेरी ईमेल आईडी पे, जैसे कि कस्टमर आईडी, अकाउंट नंबर, ब्रांच नेम, अपना आईएफएससी कोड। ये सारी डिटेल्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं और अपने मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आप इंस्टेंटली लॉगिन कर सकते हैं, जिसकी मदद से आप अपने ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर पाएंगे। मोबाइल बैंकिंग की मदद से आप अपने अकाउंट को मैनेज कर पाएंगे और बाकी की आप यूपीआई एप्लीकेशन जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम चलाना भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। ये था पूरा कंप्लीट प्रोसेस पंजाब नेशनल बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।